बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी तोरी। ये भिंडी बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी होती है और इसको बनाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये इसकी लेस जो है इसको ख़त्म करने का तरीका बहुत सारी ख़वातीन हज़रात के पास नहीं होता। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसकी जेन्युइन और ओरिजिनल लेस कैसे ख़त्म करते हैं और ये क्रिस्पी और बहुत प्यारी कैसे बनाते हैं। तो लीजिए, ये भिंडी को धोकर अच्छी तरह हमने इसको काट लिया है आगे पीछे से, और ये दो दो पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम नमक का आधा चम्मच। आप नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकती हैं। ये आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हल्दी, 1/4 टीस्पून। अब इसको हम इनमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे ही मिक्स करनी है। और अब इसके लिए इस पे हम डालेंगे कोटिंग के लिए, ये हमारे पास आटा है। आप आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं। तीनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही चीज़ आपने लेनी है। ये देखेंगे, इस पे हल्का हल्का सा कोट आ जाएगा नमक, मिर्च और आटे का। तो फिर देखते हैं, ये देखिएगा कि कितना मज़ेदार, इसको जब हम फ्राई करेंगे तो कितनी मज़ेदार किस्म की ये फ्राई तैयार होगी। तो इसको अब इसी तरह हम तकरीबन आधा घंटा तक रख छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको फिर दोबारा इसको फ्राई करेंगे। देखते हैं कैसे इसको फ्राई करना है। तो लीजिए, आधा घंटा हो गया है। तो हम सबसे पहले डालेंगे फ्राई पैन में घी डालेंगे, और घी को जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम भिंडी डालकर शैलो फ्राई करेंगे। तो लीजिए जी, भिंडी हमारी बिल्कुल कोटेड हो चुकी है। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपका जो कोट है वो सही तरह ना हो तो आपने हल्का सा पानी का छींटा लगा लेना। तो अब सारी भिंडियों को उठाएंगे। ये हमने घी गर्म हो गया है और इस घी में हमने बिल्कुल इन भिंडियों को शैलो फ्राई करना है और बिल्कुल मीडियम आंच पे करना है हमने इसको। ज़्यादा तेज़ आंच हमने नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच से ये जल जाती हैं और अंदर से बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर जो ख़ास गलती करते हैं सब लोग भिंडी को फ्राई करने के लिए कि वो इसको डीप फ्राई करते हैं। ज़्यादा घी डालकर भिंडी को तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं। भिंडी जो होती है, पहली बात तो ये कि वो सिकुड़ जाती है, दूसरा वो जल भी जाती है और सही तरह फ्राई नहीं होती। तो इस तरीके से आपने भिंडी को ये चीज़ें तीनों चारों चीज़ें लगा के रख देना आधा घंटा तक, और उसके बाद हम हल्का सा घी डालकर इसको शैलो फ्राई करेंगे लो टू मीडियम आंच पर। तो लीजिए जी, हमें तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं भिंडी तोरी को शैलो फ्राई करते हुए। तो हमने इसको इस हद तक फ्राई करना है कि ये तकरीबन 80% तक गल जाए और 20% हम इसको ग्रेवी में इसको तैयार करेंगे। तो ये देखें जी, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, माशाल्लाह ये तकरीबन ये 80% तक गल चुकी है और इसकी लेस देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको अब एक बर्तन में अलहदा से डाल लेंगे। ये तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको फ्राई करते हुए। तो ये अब इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको एक अलहदा से बर्तन में डाल लेंगे। ये लेंगे, जो मसाला बनाया था वो भी सारा इसी के साथ हम डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। तो लीजिए, कढ़ाई को हमने ऊपर रख लिया। उतनी देर में हम शुरू करते हैं भिंडी का ग्रेवी मसाला बनाने के लिए। तो ये तकरीबन एक आधा कप के करीब हमने इसमें घी को डाल लिया है। तो इसके बाद जैसे ही घी गर्म होगा फिर हम इसमें डालेंगे कुछ दूसरे हमारे कटे हुए मसाला जात। तो लीजिए जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे, हमने लिए हैं ये आधा किलो भिंडी थी और आधा किलो ही प्याज हमने लिए थे। इनको बारीक बारीक हमने काट लिया है। तो ये प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे।
तो लीजिए जी, अब प्याज की अकड़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और प्याज नरम हो चुका है। तो अब हम इसमें इस मौके पर डालेंगे, ये हमारे पास 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की है। इसको हम तली के साथ ऐसे मरोड़ेंगे, अच्छी तरह रगड़ के तली के साथ इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ज़ीरा डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको और फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटरों की प्यूरी है। तो ये टमाटरों की प्यूरी हम इसमें सिंपल सी है। टमाटर लेने हैं आपने, आधा किलो या 1.5 किलो टमाटर लेने हैं और इनको सिंपल सा ग्राइंड करके हमने इस ग्रेवी में शामिल कर देना है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात। डालेंगे हम ये आधा चम्मच लाल मिर्च का है, ये हमारे पास 1/4 चम्मच हल्दी की है, ये डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए बिल्कुल एहतियात के साथ हल्का सा नमक इसमें शामिल कर देंगे। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास 1 चम्मच धनिया खुश्क है, पिसा हुआ बारीक है, और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ताकि जायका जो है वो और ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो सके। तो यहाँ पर हम इसको अब तकरीबन प्याज का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह इसको भूनेंगे। तो लीजिए जी, टमाटर जो हमने ग्राइंड करके डाला था टमाटर प्यूरी, वो बिल्कुल अब फ्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। और देखिए घी छोड़ दिया है, प्याज और जो हमने सब स्पाइसेस डाले थे इसमें। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे ख़ास चीज़ जो कि आपको डालते वक्त ही दिखाऊंगा। तो आप चूल्हे हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो लीजिए, ये ग्रेवी जो हमने प्याज टमाटर की बनाई थी ये अब कुछ ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 पाव के करीब ये दही है, ये दही डाल दिया हमने। तो लीजिए, अब इस ग्रेवी को हम तकरीबन जब तक दही पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाता ग्रेवी में और अपना रंग छोड़ नहीं देता और ग्रेवी तरी छोड़ नहीं देती, उस वक्त तक भूनेंगे। और भूनने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको इस मौके पर शामिल कर देंगे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारी ग्रेवी जो है ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। घी सारे का सारा ऊपर आ चुका है। अब इसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसी ग्रेवी आप किसी और सब्ज़ी के लिए भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी तोरी, जिसको हमने फ्राई किया था। तो ये भिंडी तोरी है जी जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो बहुत ही आला किस्म का ये हमारा जो सालन तैयार होगा, ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक भिंडी को इस मसाले में भून लेंगे। माशाल्लाह जी, देखिए कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है और कितना प्यारा टेक्सचर है। तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये 5 मिनट तक अब हमने इसको पका लिया और अब हम इसको दम देंगे करीब सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम देंगे और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा भिंडी का बहुत ही मज़ेदार जो सालन है वो ये देखें जी बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हम इसको सर्व करेंगे, शानदार और मज़ेदार। और अगर आपको ये तरकीब मेरी भिंडी बनाने की पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और साथ में बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दिया करें क्योंकि ये आपका
हमारे लिए प्यार होता है। तो जैसे ही आप बेल आइकन की घंटी को दबाएंगे तो आने वाली तमाम जो वीडियोस होंगी हमारी, वो आप तक बग़ैर किसी चार्जिंग के मुफ्त में आपको देखने को मिलेंगी रेसिपीज़। ये रेसिपी आज की स्पेशल रेसिपी है, तो इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओके।